अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट वो आपके पास है बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 की बुक्स है और मॉडल टेक्स्ट बुक बोर्ड। और ये बुक जितने भी आईएमसीबीज के सेटअप्स हैं, आईएमएसबी है, आईएमसीबी है, आईसीबी है, जो एचजी स्कूल्स है उनमें यही बुक फॉलो हो रही है। ये नई बुक है, न्यू बुक है, मॉडल टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 7 के लिए और ये है बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 है। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस की डिवाइड कैसे करते हैं, ये हमने सीखना है। स्टूडेंट इसको कहते हैं ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ऑपरेशंस मींस के प्लस करना, दो फ्रैक्शंस को अगर प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या जो मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन, ये सारी क्या कहलाती हैं? ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस कहलाती हैं। जो फ्रैक्शंस होती है स्टूडेंट वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फ्रैक्शंस होती क्या है कि अगर आप दो नंबर्स को, जैसे मैं लेट्स सपोज एक नंबर लिखता हूं 3/4, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है। यानी अगर आप दो नंबर्स को a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में लिखें किसी नंबर को, तो वो आपके पास क्या होती है? फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो फ्रैक्शंस की जो 3 डिफरेंट टाइप होती हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद फ्रैक्शंस करेंगे। सबसे पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और नोमिनेटर छोटा हो। जैसे यहाँ पे नोमिनेटर है 3, डिनोमिनेटर है 4, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है, तो इट मींस कि ये जो फ्रैक्शन होगी ये कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। या जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं 7/10 लिखता हूं, तो ये जो 7/10 है ये आपके पास क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन होती है वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके पास एक ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं कि जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इस 3/4 को मैं 4/3 लिख दूं, यानी अब नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है 4/3 में, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसी तरीके से ये 7/10 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 10/7 क्या होगी? आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। थर्ड जो फॉर्म है फ्रैक्शन की वो है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन इस टाइप की फ्रैक्शन को कहते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 7 होल 1/10 लिखता हूं, तो दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में जो दो फ्रैक्शंस को उसने ऐड किया है, तो ये दोनों फ्रैक्शन किस फॉर्म में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हमने इनको ऐड करना है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है एवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये होती है कि स्टूडेंट किसी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होती है जब उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने 10 डिवाइडेड बाई 15 लिखता हूं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं, क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है? क्योंकि 10 और 15 में कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है? 5 है। यानी 10 को हम 5 2 10 भी लिख सकते हैं, 15 को 5 into 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या आ रहा है? नोमिनेटर डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इट मींस कि ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम अगर इसको कट करें, 5 से कैंसिल होगा, तो 10/15 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? 2/3 होगी। क्योंकि अब 2/3 में 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं।
अब हम जरा स्टूडेंट के फ्रैक्शंस के ऊपर ऑपरेशन कैसे करते हैं, यानी प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये देखेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 है, 8 होल 3/8 प्लस 10 होल 1/3 है। यहाँ पे दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही हैं, तो इनको ऐड करने से पहले आपने इनको स्टूडेंट इन प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, यानी ये जो मिक्स फ्रैक्शन होती है, याद रखें वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है हमेशा, यानी मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है, प्रॉपर कभी भी नहीं हो सकती है। तो पहले हम इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 8 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 8 ज़र 64 होता है, और जो प्रोडक्ट आएगा स्टूडेंट उसको 3 के साथ प्लस करेंगे। तो 8 8 ज़र 64, 64 प्लस 3 क्या होता है, 67 होता है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 8। तो इसको हम लोग जो मिक्स फ्रैक्शन थी 8 होल 3/8 को आप प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 67/8 लिखेंगे। इसी तरीके से ये 10 होल 1/3 को आपने इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 3 ज़र क्या होता है, 30 होता है, और 30 में 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 31/3 आता है। अब स्टूडेंट ये दोनों जो है वो इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गई है, यानी इन दोनों का नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो याद रखें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 3 है, तो 8 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 4 ज़र 8, 3 इसी तरह आएगा, 2 2 ज़र 4, 3 इसी तरह आएगा, 2 1 ज़र 2, फिर आपके पास होगा 3 1 ज़र 3 होगा। तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24। तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो क्या है, 8 है, और एलसीएम क्या आ गया, 24। इस एलसीएम को हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो एलसीएम आपके पास 24 है, तो और फर्स्ट डिनोमिनेटर 8 है, तो हम 24 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 ज़र 24 होता है, तो 3 आता है। ये जो आंसर 3 आता है इसको आपने 67 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके। अब अगर 24 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 8 आता है, क्योंकि 3 8 ज़र 24 होता है, और उस 8 को आपने ऊपर जो नोमिनेटर में 31 है इससे मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद स्टूडेंट आपने इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने से क्या आता है ये देखते हैं। तो आपके पास 3 इंटू 67 करते हैं, तो ये 3 7 ज़र 21, 2 कैरी गया, 3 6 ज़र 18 प्लस 2 क्या होगा, 20 होगा, तो ये 201 प्लस 8 इंटू 31 करते हैं, तो 8 1 ज़र 8, 8 3 ज़र 24, तो ये 248 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 24 आएगा। अब 248 में हमने 201 को ऐड करना है, तो ये 8 प्लस 1 9 4 4, तो इट मींस कि ये 449 डिवाइडेड बाय 20 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये जो आपके पास स्टूडेंट आंसर आ गया है 449 डिवाइडेड बाय 24, ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसका नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास छोटा है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपने किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 449 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 2 ज़र क्या होता है, 24 2 ज़र होता है, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, तो बड़ा हो जाता है 44 से, तो इट मींस 24 1 ज़र करेंगे तो 24 होता है, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2 होता है, ऊपर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जरा हम देखते हैं कि 24 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 209 आता है, तो इट मींस कि लेट्स सपोज अगर मैं 7 से करता हूं तो 7 4 ज़र 28, तो 2 कैरी गया, 7 2 ज़र 14, 14 प्लस 2 क्या होता है, 16 होता है, 168 होता है। अगर 8 से करता हूं तो 8 4 ज़र 32, 3 कैरी गया, 8 2 ज़र 16 प्लस 3 क्या होता है, 19 होता है।
तो ये 192 होता है, तो इट मींस कि ये 8 से होगा, क्योंकि 9 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बड़ा हो जाएगा। 9 4 36, 3 कैरी गया, 9 2 18 प्लस 3 क्या होता है 21 होता है, तो ये 216 होता है। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करें 24 को तो 192 आता है, तो 9 माइनस 2 आपके पास क्या होता है 7 होता है, और यहाँ पे 10 माइनस 1 क्या होगा 10 माइनस 9 1 होगा। तो इट मींस के आपके पास जो क्वोशंट आ गया स्टूडेंट वो 18 आ गया है, तो इसको हम लिखेंगे 18 होल, जो रिमाइंडर आ गया 17 डिवाइडेड बाय जो डिवाइजर था वो क्या है 24 है, तो मिक्स फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे 18 होल 17 डिवाइडेड बाय 24 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है 14 होल 1/6 माइनस 7 होल 1/3, यानी इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हमने इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए 6 को 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 24, 2 कैरी गया, 6 1 6 प्लस 2 8, 84 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो इट मींस के आप 14 होल 1/6 को 85/6 लिख सकते हैं, माइनस 3 7 21, 21 प्लस 1 22 होता है, तो ये आपके पास 22/3 होगा। अब स्टूडेंट जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या क्या है 6 और 3 है, तो इनका एलसीएम होगा 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2, तो इट मींस के ये 3 2 6 आपके पास एलसीएम 6 ही आएगा। अब इस 6 को इस फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो 6 1 6 होता है, और 1 को स्टूडेंट 85 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके अब जो एलसीएम 6 आया है इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 2 6 होता है, और उस 2 को ऊपर 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 85 माइनस 22 2 क्या होगा 44 होगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, तो 5 माइनस 4 1 होगा, 8 माइनस 4 4 होगा, तो ये 41/6 आएगा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस में लिखना है कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। तो 41 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 6 36 होता है, 6 7 42 बड़ा हो जाता है, तो इट मींस कि हम 36 के करेंगे तो 11 माइनस 6 क्या आता है 5 आता है, तो इट मींस कि 41/6 को आप लिख सकते हैं 6 होल 1/5/6 लिखेंगे, यानी ये वाला 6 इधर लिखेंगे आप, और ये रिमाइंडर जो आ गया 5 इसको इधर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा गिवन फ्रैक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इसका पार्ट 6 है 13 माइनस 5 होल 5/6 है। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो 13 है, जस्ट इस 13 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, यानी अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इट मींस के उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा स्टूडेंट। और माइनस 5 होल 5/6 को आप इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो 6 5 30, 30 प्लस 5 क्या होता है 35/6 होगा। अब 1 और 6 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो 6 आता है, 1 6 6, और 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 1 6, 35 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इस 6 को आपने इस 13 से मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को इस 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 13 क्या होता है 6 3 18, 1 के लिए गया, 6 1 6 प्लस 1 7 माइनस 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो इट मींस कि 78 माइनस 35 करते हैं तो 8 माइनस 5 4 होता है, 7 माइनस 3 4 होता है, तो ये 44/6 आ जाएगा। 44/6 को आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये आपके पास होगा 6 7 42 होता है, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो इट मींस कि आप इसको लिख सकते हैं 7 होल 2/6 लिख सकते हैं, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है
एवेलुएट द फॉलोइंग। एवेलुएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। एवेलुएट द फॉलोइंग, जब भी आपके पास क्वेश्चन में एवेलुएट आ जाए तो इट मींस कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। यानी पार्ट 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, 6 होल 1/6 प्लस 1 होल 2/3 प्लस 5 होल 5/9 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से सिर्फ डिफरेंशिएट ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने दो फ्रैक्शंस को ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने तीन, तो आपके पास यहाँ पे है 6 होल 1/6 प्लस 1 होल 2/3 प्लस 5 होल 5/9 है। तो सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 6 6 36, 36 प्लस 1 37/6 हो जाएगा, और ये 3 1 3 प्लस 2 क्या होगा 5/3 हो जाएगा, और ये 9 5 45, 45 प्लस 5 करते हैं तो 50/9 आएगा। अब स्टूडेंट इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 6 3 और 9 है, तो हम यहाँ पे 6 3 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास 3 से होता है 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से होता है तो 3 1 3, फिर 2 से होता है तो ये 2 1 2, बाकी इसी तरह ही आएगा, 3 3 9, 9 2 18। तो इट मींस के इन तीनों का एलसीएम आएगा, यानी 6 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 18 के इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो आपके पास है 6 है, यानी इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 18 बनता है, 6 3 18 होता है, तो उस 3 को आपने 37 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके सेकंड डिनोमिनेटर 3 है, तो 18 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आपके पास 3 6 18 होता है, तो इट मींस के 5 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 18 को 9 से डिवाइड करें तो 9 2 18 होता है, और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को 37 के साथ, तो 3 7 21, 2 कैरी गया, 3 3 9 प्लस 2 क्या होगा 11, तो ये 111 हो जाएगा, 5 6 30 होगा, और 2 50 क्या होगा 100 होगा, डिवाइडेड बाई 18 इसी तरह आएगा। अब हम लोगों ने 111, 100 और 30 को ऐड करना है, तो आपके पास ये आ जाता है 241 होता है, तो ये 241 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 241 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 241 डिवाइडेड बाई 18 को मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो 241 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 1 18 होता है, तो 14 माइनस 18 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है, और ऊपर से 1 आ जाएगा, तो अब 18 4 जो होता है वो 8 4 32 बड़ा हो जाता है, तो 18 3 करेंगे तो 3 8 24, 2 कैरी गया, 3 1 3 प्लस 2 क्या होता है 6, तो ये 64 होता है, जबकि यहाँ पे 61 है, तो इट मींस कि हम 2 से करेंगे, 18 2 आपके पास क्या होता है 8 2 16, 1 कैरी गया, तो ये 36 होता है, तो 11 माइनस 6 किसके इक्वल होता है आपके पास 11 माइनस 6 इक्वल होता है 5 के, और 5 माइनस 3 2, तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 12 होल 25/18 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको क्या करना है सिंपलीफाई करना है इस क्वेश्चंस को। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट देखना है कि नहीं स्टूडेंट यहाँ पे 3 से जाएगा, 18 3 क्या होता है 8 3 24, 2 कैरी गया, 3 1 3 प्लस 2 क्या होगा 54, तो ये 3 से जाएगा सॉरी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, तो 11 माइनस 4 क्या होता है 7 होता है, और इट मींस कि ये आपके पास होगा 13 होल 7/18 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं पार्ट 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट पार्ट 4 में 4 फ्रैक्शंस को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपके पास टोटल फ्रैक्शंस 4 है।
पहले हम लोग इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 4 20, 20 प्लस 3 23/5 होगा। फिर माइनस 15 1 15 प्लस 2 17/15 होगा। और इसी तरीके से ये 9 2 18, 18 प्लस 7 करते हैं तो आपके पास ये 25/9 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये ऑलरेडी स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इन सब को प्लस माइनस करने के लिए जो डिनोमिनेटर में नंबर है स्टूडेंट सब फ्रैक्शन का उनका एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपके पास है 5 15 9 एंड 45 है। तो सबसे पहले हम 3 से जरा डिवाइड करते हैं तो 5 3 से डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज लिखेंगे। 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। फिर 3 से करते हैं स्टूडेंट तो 5 एज इट इज आ जाएगा। ये 3 1 3, 5 3 5 क्या हो जाएगा 15। अब 5 से करते हैं तो 5 1 5, 5 1 5, 1 एज इट इज आ जाएगा। और ये 5 1 क्या होगा 5। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा 5 15 9 और 45 का वो होगा 3 3 9, 9 5 45। फिर मींस के इनका एलसीएम हम लिखेंगे 45 लिखेंगे। अब 5 9 45 होता है और 9 को हमने 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 15 3 45 होता है और 3 को हमने 17 से मल्टीप्लाई करना है। अब 9 5 45 होता है, 5 को हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और 45 1 45 होता है तो 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 इंटू 23 होगा, 3 9 27, 2 कैरी गया, 9 2 18 प्लस 2 20 तो ये 207 माइनस 3 इंटू 17 करते हैं तो 3 7 21, 2 कैरी गया और 3 1 3 प्लस 2 5 होगा 51। 5 इंटू 25 करते हैं तो 5 5 25, 5 2 10 तो 2 कैरी आया था पीछे से 125 और ये 1 2 क्या होगा 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो अब इनको हम स्टूडेंट क्या करते हैं प्लस माइनस करके इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो याद रखें कि जो फर्स्ट वैल्यू है 207 को हम एज इट इज रखते हैं और जो बाकी वैल्यूज हैं 51 है, -125 है, 2 है, इन सब के साथ साइन माइनस का है। तो इट मींस के इनका साइन माइनस ही रहेगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 125 51 और 2 को ऐड करते हैं तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 2 7 तो ये 178 होता है डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 45। अब 207 में से 178 को माइनस करते हैं तो आपके पास 17 माइनस 8 9 होता है और 9 माइनस 7 2 होता है। फिर मींस कि ये 29 बाई क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखें कि ये जो फ्रैक्शन आ गई है 29/45 ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये कौन सी फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है कि इसका नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है। तो हम इस तरीके से इस फ्रैक्शंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये लेक्चर्स अगर पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।